हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट के डिवाइस में। इससे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हैं शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आपके लिए एक जरूरी सूचना है। दोस्तों, हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारा बहुत छोटा चैनल है और छोटे चैनल को हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्लीज़ आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा हम आपको लाइक खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर हम आज इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर में दो प्रकार की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर सबसे मेन डिवाइसेस जो होती हैं इनपुट डिवाइस में आती हैं, इनके बारे में आज आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आपको ऐसा तरीका हम बताएंगे कि आप जिंदगी में कभी भी नहीं बोलेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस हमारी वह डिवाइस होती है जिससे कि हम बाहर के निर्देशों को, हम जो भी डाटा इनपुट, बाहर की चीजों को जो डिवाइस कंप्यूटर के अंदर यानी कि सीपीयू मस्तिष्क तक ले जाती है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। हमारे द्वारा जो भी निर्देश, जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर डालना होता है, जो भी डाटा वहां पर ले जाना होता है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में यहां पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, दूसरा माउस, ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि एक कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। तभी आप कंप्यूटर लैपटॉप पर काम कर सकते हो। इनपुट डिवाइस मुख्यतः कीबोर्ड और माउस होता है। उसके बाद यहाँ पर तीसरी इनपुट डिवाइस, इसके बाद यहाँ पर हमारी तीसरी इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इनपुट डिवाइस समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन। यहाँ पर हमारी चौथी इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस मिल जाएगी। आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ चुका होगा। इनपुट डिवाइस हमेशा उस डिवाइस को कहते हैं जिस डिवाइस के माध्यम से हम बाहर के निर्देश, बाहर के डाटा को, अपने इनपुट डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड होता है, अब हमें जैसे कुछ भी चीज़ों को उसमें लिखना है, कंप्यूटर को समझाना है या बताना है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से यहाँ पर इनपुट करते हैं। तो कंप्यूटर के सीपीयू मस्तिष्क तक जाता है प्रोसेसर में, उसमें हम बाहर से जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालते हैं वही हमें आउटपुट होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें ऑल सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पर Ctrl+A बटन को प्रेस करते हैं तो वो समझ जाता है कि हमें यहाँ पर Ctrl+A से ऑल सिलेक्ट करना है। अब हम इस डाटा को यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से इसमें इनपुट करेंगे Ctrl+A ऑल सिलेक्ट, तब वह समझ पाएगा। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको कोई भी डिवाइस पूछे या कोई भी एग्जाम में पूछे या कोई व्यक्ति पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या कहते हैं, तुरंत अपने माइंड में यहाँ पर आपको सोच लेना है कि इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो कि बाहर की चीज़ों को अंदर ले जाती है, वह इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है या बाहर की चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर ले जाती है। माउस एक इनपुट डिवाइस है या भी बाहर की चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर ले जाती है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है या भी बाहर की चीज़ों को जो हम लिखते हैं उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाती है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम गेम खेलने के लिए यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर इनपुट डिवाइस समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। जी हाँ दोस्तों, इनपुट डिवाइस के साथ साथ यहाँ पर आउटपुट डिवाइस भी कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप केवल इनपुट डिवाइस पर काम करेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। आपके लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का होना जरूरी है। इसके लिए आइए हम आगे यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर हम इनपुट डिवाइस हमारा हो चुका है, अब हम आपको यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो कि हमें कंप्यूटर के अंदर के डाटा को, कंप्यूटर के अंदर के इंफॉर्मेशन को हमें बाहर लाकर दिखाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर की जो चीजें होती हैं वह हमें बाहर लाकर दिखाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है।
जैसे कि सबसे मेन और मुख्य आउटपुट डिवाइस यह है आपका मॉनिटर। जी हां दोस्तों, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सभी डिवाइसों की अपेक्षा काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप बिना मॉनिटर के कोई भी काम कंप्यूटर पर नहीं कर सकते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिए, क्योंकि हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी निर्देश इसमें देते हैं सीपीयू में जाकर प्रोसेस होता है, उसके बाद उसका जो आउटपुट आता है वही चीज हमें यहां पर मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाता है। इसलिए मॉनिटर एक यहां पर आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद यहां पर सेकेंड आउटपुट डिवाइस होती है प्रिंटर। जी हां दोस्तों, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कि हमें किसी चीज का प्रिंट आउट चाहिए, कंप्यूटर के अंदर हमारी कोई फाइल है या फिर कोई फोटो इमेज है, अगर हमें उसको बाहर लाना है तो उसके लिए हमें प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहां पर प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी आउटपुट डिवाइस की। जी हां दोस्तों, तीसरी मुख्य और इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है यहां पर स्पीकर। जी हां दोस्तों, स्पीकर यहां पर हमारी तीसरी आउटपुट डिवाइस है। अब स्पीकर का क्या यूज है आप लोगों को पता ही होगा। स्पीकर एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर में जो भी आवाज, म्यूजिक, गाना जो भी होता है वह हमें बाहर ला कर देता है। इसलिए स्पीकर यहां पर एक आउटपुट डिवाइस होगा। इसलिए स्पीकर यहां पर एक आउटपुट डिवाइस होगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर आउटपुट डिवाइस को समझ गए होंगे। इसके साथ ही साथ आपको मैं यहां पर आउटपुट डिवाइस एक और बताता हूं। आपने कहीं कहीं पर देखा होगा बड़ी बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर लगा होता है। क्या? प्रोजेक्टर। जी हां दोस्तों, यहां पर प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है। प्रोजेक्टर भी यहां पर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि एक लेंस के माध्यम से हमें कंप्यूटर के अंदर की इंफॉर्मेशन को मॉनिटर की जगह पर यहां पर प्रोजेक्टर लगाया होता है और बड़ी सी वॉल पर एक पर्दा लगा होता है या फिर व्हाइट वॉल पर आपको बड़ी सी स्क्रीन दिखाई देती है जो कि प्रोजेक्टर का काम करती है। यहां पर एक प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ऐसे में आपको यहां पर बहुत सी आउटपुट डिवाइस, बहुत सी इनपुट डिवाइस मिल जाएंगी। यहां पर हमने आपको जो भी मेन इनपुट और आउटपुट डिवाइस थी हमने आपको बता दिया है। तो आपको एक बात का याद रखना है, कभी भी कहीं भी किसी एग्जाम में या फिर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है या फिर आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जो कि बाहर के निर्देशों, बाहर के डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाती है, हमेशा इनपुट डिवाइस कहलाती है। और वे सभी डिवाइसें जो कि हमें कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर लाती हैं, हमेशा वह आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि मॉनिटर कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर लाता है, प्रिंटर ये भी कंप्यूटर के अंदर के बाहर को लाता है, और उसके बाद यहाँ पर स्पीकर आवाज को बाहर लाता है, और प्रोजेक्टर यह भी एक स्क्रीन का काम करता है, यह भी कंप्यूटर के अंदर के डाटा को बाहर लगाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये इतना हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और यहाँ पर हमने आपको इनपुट डिवाइस बता ही दिया था, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, इस प्रकार से यहाँ पर आपकी इनपुट डिवाइसेस हो चुकी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने हर कंप्यूटर सीखने वाले दोस्त के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह कभी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में।